सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने 2-3 बार ये किया खुशामदी टोला और उन्होंने मजबूर किया। अब जाहिर है कि एक तो खुशामदी टोला कौन है, किन अफराद पे मुश्तमिल है। फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में तासुर ये कि अभी भी उनकी पार्टी पे गिरफ्त मजबूत है, तो ये कैसे मतलब है, क्या हुआ नवाज शरीफ साहब जो कि एक मजबूत मतलब है पार्टी के रहनुमा थे, एकदम कमज़ोर रहनुमा साबित हुए, क्या ऐसे हालात थे? जिन नवाज शरीफ साहब के साथ मैंने साल काम किया है, वो तो बड़े आज़ादाना फ़ैसले करने और वो पॉपुलर फ़ैसले करते होते थे और बड़े क्रिटिकल डिसीजंस उन्होंने लिए। मैं तो ख़ुद उस नवाज शरीफ की तलाश में था कि वो नवाज शरीफ कहाँ हैं और क्या अवामिल हैं कि चंद लोग जो हैं वो उनकी आरा पर असरअंदाज होते हैं और उनको कुछ आप कायल कह दें या कायल, ये मैं तो कहूँगा बेबस कर देते हैं, और जिसका हमें बार बार नतीजा भुगतना पड़ा है कि जो एक पावर पॉलिटिक्स की सूरत में। आप खुद बताइए भाई, जब पीडीएम की गवर्नमेंट 16 महीने आपने की, उसका क्या रिजल्ट निकला फिर आपके सामने। और अगर आप इलेक्शन में उस वक्त चले गए होते, उस वक्त 150 रुपये लीटर पेट्रोल पर लोग चीखते थे इमरान खान की हुकूमत में, तो क्या अब हम कहें 350 रुपये लीटर पेट्रोल को किरमानी कहे कि बहुत अच्छा हो रहा है, शाबाश दूं मैं। लोग बिजली के खम्भों से बांध के आपने नंगी तारों से बिजली के बिलों के झटके दिए हैं लोगों को, तो मैं कहूँ सब अच्छा है। तो ये जो खुशामदी टोला, ये सब अच्छा वाला है। अरे वजाहत और इन्होंने आज नवाज शरीफ टोले की वजाहत नहीं किया आपने किरमानी साहब। ये वही हैं जो जहाज़ों में बैठकर जाते थे लंदन भी, जो फैसले तब्दील करवाते थे, ये वही लोग हैं। और कौन लोग? नाम भी तो पता है, सबको पता है कुछ नाम भी, क्योंकि बड़े मोतबर नाम भी जाया करते हैं। अब देखें, कुछ मोतबर होंगे जी, लेकिन फिर मोतबर होने के लिए अपने आप को उनको फिर वो साबित भी करना पड़ता है ना अपने अमल से अपना। लेकिन जो हुआ है वो सामने है, सब लोगों को पता है। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग नेम्स, लेकिन एवरीबडी नोज कि ये कौन लोग हैं जो गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास। भी वो कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने लेकिन मुझे नहीं पता। खैर, अच्छा ये बताइए कि इसमें क्या शहबाज शरीफ साहब का किरदार है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म वो बने, उनके बारे में असुर ये कि बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव हैं, मतलब उनकी तबीयत में लचक है बरखिलाफ नवाज शरीफ साहब के, क्या उनका भी किरदार रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, जाहिर है वो पार्टी में उनका एक अहम रोल है, और वो भी इस मुशावरत में जो भी फैसला साजी हुई और फैसला हुआ, जो बिलाखिर नवाज शरीफ साहब की फिर मर्जी से ही हुआ, लेकिन जिन लोगों ने उनको कन्विंस किया उनमें ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी शामिल होंगे कि ये तो नहीं हो सकता कि वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे थे उस वक्त। अच्छा, ये बड़ा फ़र्क है एक चीज़ में कि बेबसी में और एक जजमेंट का गलत होने में, मतलब है कि आप फैसला बाज़-औक़ात गलत करते हैं, तो इसमें क्या चीज़ ज़्यादा रही, मतलब है वज़न किस पलड़े के अंदर है कि नवाज शरीफ साहब से फैसले में गलती हुई या बेबस हो गए? और अगर बेबस हुए तो क्या वो अवामिल थे कि जिसकी वजह से वो बेबस हुए? मैं ये समझता हूँ कि बेबस होता है जब इंसान तो फैसला नहीं कर पाता। जब इंसान इंडिपेंडेंट होता है, उसका माइंड इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि मैं तो जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ वो तो एक विजनरी लीडर था, जो कि बड़े बड़े मुश्किल फ़ैसले उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में किए। तो ये क्यों फिर ऐसे फ़ैसले करने पड़े जिसकी वजह से फिर हमें 8 फरवरी देखना पड़ा। फिर दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करता हूँ, इनको पूछा जाए इनको तकलीफ़ क्या थी। ये जो लोग आज मुझ पर बात करते हैं, मैं तो इनको पल्ले नहीं बांधता। बात ये है कि इनमें से कितने लोग थे जिन्होंने महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और मिडिल क्लास की बात की। मैं वाहिद बंदा था जो, मेरा रिकॉर्ड है, मैं असेंबली के सेनेट के फ्लोर पर मीडिया टॉक शोज में, क्योंकि मेरा उस क्लास से ताल्लुक है, मुझे उस क्लास का दर्द है। और अगर ये नागवार गुजरा